एक मिनट के लिए बात सुनो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। वैसे तो मैं कोडिंग सिखाता हूँ, लेकिन आज इंटरव्यू मास्टरी के एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। अब इसको थोड़े अलग अंदाज में बोलते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और वैसे तो मैं कोडिंग सिखाता हूँ, लेकिन इंटरव्यू मास्टरी के एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। अब दोनों ही तरीक़ों से मैंने लगभग सेम बात बोली। एक में मैंने बहुत फास्ट बोली और एक में थोड़ी सी स्लो फील के साथ, नोटी उड़ा के इमोशन के साथ बोली। यही आज का हमारा टॉपिक है। सीज़न 4 में हमने बात की स्पिटिंग के बारे में, थूकने के बारे में। बोलते समय आप अगर थूकते हो तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इसके बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर देखिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे वीडियो बगैर किसी इंटरप्शन के मिलता रहे। अब हम बात करते हैं एपिसोड 5 की, मेंटेनिंग अ गुड पेस वाइल स्पीकिंग। बहुत बार मैंने इंटरव्यू में देखा है, बहुत बार, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ही अगर मैं किसी को कुछ बोलने के लिए कहता हूँ, कैंडिडेट शताब्दी बन जाता है। इतनी फास्ट बोलता है, इतनी फास्ट बोलता है। अब वो फास्ट क्यों बोलता है? क्योंकि वो बहुत बार उस सवाल का जवाब दे चुका होता है। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम बोला, हेलो दोस्तों मेरा नाम है अंकित, मैं इतनी बार बोल चुका हूँ ये लाइन कि मैं किसी भी कंडीशन में आंख बंद करके ड्राइव करके कुछ भी करते हुए बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस में है वो। उसी तरह आपसे पूछा जाएगा, कैन यू प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आप बिल्कुल शताब्दी एक्सप्रेस की तरह बोल सकते हो, क्योंकि आपको रट गया है उसका आंसर। सिमिलरली आप जिस टेक्नोलॉजी में काम करते हो, जो आपका काम है, उससे रिलेटेड भी जो जनरल क्वेश्चंस है, उनके आंसर आपको रट चुके हैं। तो आपको लगता है कि जिस पेस में आप बोल रहे हो वो सही है, लेकिन सुनने वाले के पर्सपेक्टिव से वो सही नहीं है, क्योंकि सामने वाले को आपकी बात को इंटरप्रेट करने के लिए, उसके माइंड को आपकी बात को इंटरप्रेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। वही बात को जब मैं स्लो बोलता हूँ, फील के साथ बोलता हूँ, इमोशन के साथ बोलता हूँ, तो सामने वाला व्यक्ति आसानी से कनेक्ट कर पाता है। तो इंटरव्यू के दौरान, और न सिर्फ इंटरव्यू के दौरान, आप अगर 4 लोगों से बात भी कर रहे हो तो आपको आपके पेस का, आपके टेम्पो का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अब ये तो हुई प्रॉब्लम, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? सेम एक्सरसाइज जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। आपको आईने के सामने खड़े हो जाना है, एक बुक लेनी है, स्माइल के साथ अपनी आंखों में आंखें देखते हुए धीरे धीरे बड़ी आराम से पढ़नी है, पंक्चुएशन का ध्यान रखते हुए। जब भी कॉमा आए आधी सांस लो, फुल स्टॉप आए पूरी सांस लो। ये थिएटर में सिखाया जाता है। अगर आपने कभी थिएटर किया हो या फिर एक्टिंग की हो, तो थिएटर में सिखाया जाता है कॉमा पे आधी सांस लेना है, फुल स्टॉप पे पूरी सांस लेना है। तो सांस लो, आपको पता है, आप लिखो आपके इंट्रोडक्शन में कहाँ कॉमा आ रहा है, कहाँ फुल स्टॉप आ रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो आप चैट जीपीटी का यूज़ करो और उससे पूछो कि भैया प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स लगा के दे, और अकॉर्डिंगली सांस लेके बोलो। जब आप सांस लेके बोलना शुरू कर दोगे, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड सुधर जाएगी, और जैसे ही आपकी स्पीड सुधरेगी तो आप जो भी बोलना चाह रहे हो वो पूरा का पूरा कन्वे होगा। एक मैं आपको बात बताता हूँ। रफ्तार भाई ने मेरे को एक बात बोली थी बहुत तगड़ी में, आपको लगेगा कि यार रिलेटेबल बात बोली है। कई बार होता है इंटरव्यू में, हमको लगता है कि हमने सही आंसर दिया, उसके बावजूद हम रिजेक्ट हो जाते हैं। कैंडिडेट्स को ये लगता है कि यार मैंने तो सही आंसर दिए, मैं रिजेक्ट कैसे हो गया? आपको कई बार आश्चर्य होता है, राइट? आपने आंसर तो सही दिए होते हैं, लेकिन इंटरव्यूअर तक वो आंसर सही तरीके से नहीं पहुंचे होते, क्योंकि उसने इंटरप्रेट नहीं किया होता। आपको थोड़ी ही पता है कि इंटरव्यूअर की कैपेबिलिटीज़ कैसी है, वो कितने फास्ट स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट कर सकता है। सो ऑलवेज ट्राई टू स्पीक स्लो विथ पंक्चुएशन, विथ क्लैरिटी, प्रॉपर क्लैरिटी के साथ बोलिए। वैसे तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। वो 5 मिनट की जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, यकीन मानो 100 दिन, 100 डेज अगर आपने कर ली, जब तक ये इंटरव्यू सीरीज चल रही है, इसके साथ ही आपने अगर कर ली, यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर पर्सनैलिटी। आप एक बार ट्राई करके देखिए, 100 दिन में कुछ नहीं जाएगा। इट्स जस्ट 5 मिनट अ डे। आईने के सामने खड़े होइए, पेंसिल लीजिए, न्यूज़पेपर या बुक लीजिए, आंखों में आंखें डाल के, आपकी आंखों में आंखें डाल के, स्माइल के साथ धीरे धीरे प्रॉपर प्रोनाउंस करके, इमोशन के साथ, हाथों का यूज़ करके, पूरी बॉडी का यूज़ करके, जेस्चर्स लेके रीडिंग करिए, फ़र्क दिखेगा। और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।